हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि हम लोगों के पास इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड का पीडीएफ तो आ चुकी है, हम लोग मैक्सिमम प्रिपरेशन भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम इनको एग्ज़ाम के दौरान लिखेंगे किस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं फुल स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ राइटिंग का, कि हमें राइट किस प्रकार से जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ इसके आंसर की को किस प्रकार से आंसर कॉपी में रिप्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर इससे है ना अट्रैक्ट हो करके हमें अच्छा मार्क्स देने को मजबूर हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स यहाँ पे बता रहा हूँ। डेफिनेटली अगर इसको आप फॉलो करते हो तो मैं आपको बार बार विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर जो कंटेंट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, जो पीडीएफ में दिया हूँ, अगर आप उसको सेम टू सेम अगर आप वहाँ पे सिर्फ पेस्ट करके भी आ जाते हो ना, अगर एग्जामिनर अगर वो कॉपी जांच करता है तो डेफिनेटली एक चीज़ याद रखना आप लोग, 75% एबव मार्क्स मिलेगा। अगर कॉपी जांच करता है, फिर अगर बिना जांचे नंबर बैठाता है तो उसका गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और जिसके पास अगर हमारा पीडीएफ नहीं पहुँचा है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप करना। स्क्रीन पे नंबर आप लोग देख रहे होंगे 70 48 92 87 46। इस पे कॉल मत करना, केवल आप व्हाट्सअप करना पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पीडीएफ, इस प्रकार से कुछ मैसेज मुझे छोड़ देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, है ना। तो देखिए, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आंसर किस प्रकार से हमें लिखना है आंसर वाले कॉपी में एग्जामिनेशन के दौरान। तो देखिए, कुछ चीज़ें आप अभी सुनिए मुझे ढंग से गौर से, है ना। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर का राइटिंग जो है ना, राइटिंग आप जितना अच्छा लिखोगे, आप समझ लेना आप उतने अच्छे मार्क्स की ओर जा रहे हो। आप लोग एक चीज़ गौर करना कि जब आप लोग देखोगे कि जिस लड़का या फिर लड़की का राइटिंग अच्छा होता है ना, वो अगर कंटेंट वो पढ़ने में कमज़ोर भी होता है लेकिन उसका राइटिंग अच्छा होता है तो अच्छा मार्क्स उठाता है। और इसका जो है ना एक उदाहरण रिसेंटली जो भी रिजल्ट आया है पार्ट टू इंग्लिश ऑनर्स का, वहाँ पे देखने को मिला है। एक लड़की है, मुझे वो इस भेजी है अपना ये, कि उस देखे मैं उसका राइटिंग बहुत गजब था, और नंबर भी 75 पर, एक में 78 है और एक में 73 है। कहने का अर्थ लिटरेचर में 70% नंबर लाना कोई मामूली बात नहीं है ना। बहुत सारे को आप देखे होंगे कि किसी को 40 45, किसी को 60, किसी को 65, इसी आसपास है, लेकिन 60 भी अगर आप क्रॉस कर लेते हो ना तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूँ इसको लिखना, अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। तो आप करना क्या, राइटिंग पे आप लोग मेहनत जरूर करना। मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूँ उसी पीडीएफ को आप कॉपी में बार बार नोट डाउन करो, होगा क्या, तो आपका रिवीजन भी होगा, साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी होगा। उससे होगा क्या, तो आपका राइटिंग सुधरेगा, है ना। और दो तीन चीज़ को राइटिंग लिखते वक्त जरूर ध्यान रखना कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप देना है, कहाँ पे कॉमा देना है, ये है ना। वो जितने भी साइन होते हैं कहाँ पे कौन से साइन का यूज करना है, कहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ पे हमें कैपिटल यूज करना है, कहाँ पे स्मॉल करना है ना। अगर हम किसी नॉवेल का नाम लिख रहे हैं, टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, तो इसको हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। अगर राइटर का नाम लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये लिटरेचर है, यहीं पे नंबर कटता है। ये कोई मैथ का कैलकुलेशन नहीं है कि आप जोड़ घटाओ गुना भाग में कहीं गलती करते हो तो वहाँ पे नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका यही सब में से नंबर कटता है। कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, कहीं पे आप पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है वहाँ पे अगर मिस करते हो तो वहाँ पे नंबर कटता है। उस चीज़ को याद रखना, है ना। अब पीडीएफ की अगर बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप एसटी कॉलेज के बारे में आप आंसर लिख रहे हो, तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखो। जैसे मैंने नाम लिख दिया कि सैमुअल टेलर कॉलेरिस, है ना। उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ, तो 21 अक्टूबर 1772 ईस्वी में ऑटर्नी सेंट मरी नामक जगह वहाँ पे हुआ था। इसका डेथ जो है इतने ईस्वी में और इस जगह पे हुआ था, है ना। इसका जो फेमस वर्क्स, और देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसी प्रकार
पॉइंट वाइज बना करके लिखिए, या फिर अगर आप पेज भरना चाहते हैं तो इसी पॉइंट को अगर आप लैंग्वेज में लिखोगे तो जैसे मान लीजिए अगर पॉइंट वाइज एक पेज में होगा और इसी को अगर आप लैंग्वेज में डील करोगे तो 2 से 2.5 पेज में होगा। तो आप पे डिपेंड है, पेज भरना चाहते हो या फिर सटीक आंसर डालना चाहते हो, उस आप पे डिपेंड है। और इसी को आप लिख सकते हो कि एस.टी. कोलरिज का फुल नेम जो है सैमुअल टेलर कोलरिज है, इसका जन्म, तब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक ही लाइन में आप लिखते चलोगे, है ना। इसका जन्म 21 अक्टूबर को इस जगह पे हुआ था, मृत्यु यहाँ पे हुआ था, और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, पोएम, नॉवेल, लेकिन ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही मेजर है, जैसे कि बायोग्राफिया लिटरेरिया, द राइम ऑफ एंशियंट मैडनर, है ना, कुबला खान हो गया, क्रिस्टेबल हो गया, कन्वर्सेशन पोएम्स हो गया। तो इस सब को आप डील कर सकते हो, लिख सकते हो कि एस.टी. कोलरिज रोट मैनी नॉवेल एंड सो ऑन, बट दीज आर सब मेजर या फिर प्रोमिनेंट, है ना, आउटस्टैंडिंग, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और इसके एग्जाम्पल आप ये सब दे सकते हो, है ना। वो जो आप लिख सकते हो कि एस.टी. कोलरिज इज नॉन एज अ ग्रेट पोएट, क्रिटिक, फिलोसफर, है ना, थियोलॉजियन, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित जो हुए थे ये जर्मन फिलोसफर एंड राइटर से हुए थे, तो इस चीज़ को लिख सकते हो। मान लीजिए अगर आज जाता है क्रिटिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, एस.टी. कोलरिज टी.एस. इलियट हो गया, डॉक्टर जॉनसन हो गया, इस प्रकार से आ सकता है, तो आप इसको इस प्रकार से डील कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ में पॉइंट वाइज दिया हूँ, आप उसको लैंग्वेज में भी डील कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ लैंग्वेज में ही जाना। आप लोग का ये होता है कि मुझे पेज भरे, तो आप लैंग्वेज में जाना, लैंग्वेज में आप आसानी से पेज भर लोगे, है ना। और लैंग्वेज में पेज कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए मैं टी.एस. इलियट का एक लैंग्वेज में भी लिख करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया हूँ। जैसे मान लीजिए अब कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स आपका क्वेश्चन आता है, तो इसको लिखना किस प्रकार से, मैं आपको बता दूं, कंटेंट में इतना जान है, अगर आप लिख देते हो और एग्जामिनर अगर कॉपी पलट करके देखेगा ना, तो मैं बार बार कह रहा हूँ 75 प्लस एवं मार्क्स ही देगा वो 75 से, है ना, क्योंकि नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। क्योंकि देखिए मैं क्या क्या किया हूँ यहाँ पे, देखिए तो आप करना क्या, तो टॉपिक का नाम लिख करके इंट्रोडक्शन लिखना। देखिए जैसे मान लीजिए टॉपिक का नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, तो देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे मैं दोनों इसको टॉपिक के नाम को इन्वर्टेड कोमा में लिखा हूँ, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा। तो देख रहे हैं ये लिखा हूँ, और ये हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट, वो पेशे से किया है वो सारा लिखा हूँ। 20 देख रहे हैं ना, किसी चीज़ को मैं इग्नोर नहीं किया हूँ। कौन से शताब्दी का है, ये कब लिखा गया, देख रहे हैं ना, ये जो है ना इगोइस्ट नामक मैगजीन में लिखा गया था, तो इसको हम अंडरलाइन भी किए हैं, और दोनों को इसमें भी लिखे हुए हैं, है ना। तो इस अंडरलाइन भी कर दिए। इससे होगा क्या, तो एग्जामिनर का जो है ना, जब वो कॉपी जांच रहा होगा, तो इसका मेन जो है ना कंसंट्रेट इस पे जाएगा कि वो लाइन क्यों दिया हुआ है ना, क्लोज क्यों किया हुआ है दोनों को, तो जाएगा पढ़ेगा, तो उसे पता चलेगा कि नहीं स्टूडेंट्स जो है ना पढ़े हैं, उसके बाद लिखे हैं। तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं ना, इसवी का जिक्र हम यहाँ पे किए हैं, कौन से नॉवेल में लिखा गया, सारा चीज़ का डील यहाँ पे किए हुए हैं हम, है ना। साथ ही साथ ये जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखिए ना, 1 2 3, ये तीन चीज़ को लिख लीजिए, फिर उस तीनों को 1 बाय 1 डील कीजिए, है ना। पहला को इस प्रकार से डील कर दीजिए, फिर इसी प्रकार देखना, जिस तरह से हम कहीं कहीं पे देख रहे हैं, आप लाइन को हम स्किप कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिख के कुछ देर बाद इस लाइन को स्किप करके यहाँ से आ गए हैं। तो इस चीज़ सबको आप जरूर फॉलो करना, ये सब आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। आप लोग देख रहे हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, देखिए जैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग कर सकते हो। ऐसे तो मैं तेज़ लिखता हूँ, इसलिए मेरा राइटिंग आपको अच्छा नहीं लगे हो सकता है, लेकिन आप लोग इससे अच्छा लिख सकते हो, है ना। मुझे तेज़ लिखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तेज़ लिखता हूँ ना, तो राइटिंग उतना नहीं बन पाता है, काफ़ी फास्ट लिखता हूँ। आप लोग इससे भी अच्छा लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरा अगला ये था, तो इसको मैं लिख लिया और आराम से इसको अंडरलाइन कर दिया, और उसके बाद इसको डील कर दिए, है ना। सेम इसी प्रकार से कंक्लूजन आ गया लास्ट का, तो इसको लिख के अंडरलाइन कर दिए, उसको डील कर दिए, और फिर लास्ट में जो कंक्लूजन होता है 10, इस प्रकार से हम इसको लिख दी। तो इस चीज़ को अगर आप इस प्रकार से डील करते हो ना, राइट, इस प्रकार से आंसर लिखते हो, नंबर कटने का कोई स्कोप नहीं है ना। अगर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होंगे, बहुत करते हैं पीडीएफ लेने के बाद कि सर आप जो दिए अगर हूबहू लिखेंगे तो नंबर मिलेगा या नहीं। तो एक बार मुझ पर विश्वास करो, आप हूबहू लिख के आओ और देखो क्या रिजल्ट आता है ना। क्योंकि ये मेरा पहली बार नहीं है, पिछले 1 सालों से मैं यूट्यूब पे हूँ, संपूर्ण इंग्लिश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मटेरियल पहले भी पहुँचा चुका हूँ,
और इस पे है ना वो काम भी किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को दिया हूँ। और यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए भी हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि यही स्ट्रैटेजी सब आप फॉलो करना। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो हमारे साथ ये मेरा आईडी है JP2001 यादव, जुड़ जाना। सारे जने इकट्ठे रहेंगे वहाँ पे, है ना। तो इसके साथ आप लोग जुड़ जाना। तो दोस्तों यही था हमारा कुछ आप लोगों के लिए टिप्स, इसको आप ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू सो मच।